हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। टीजीटी आर्ट गुरु में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है बंगाली स्कूल के कलाकार, जिसका आज पार्ट 4 हम लोग देखेंगे। पिछले 3 पार्ट में हमने ईवी हेवेल, अवनींद्रनाथ टैगोर और असित कुमार हलदर को देख चुके हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पे जाइए और उन वीडियो को देख लीजिए, ताकि एग्ज़ाम में आपको हेल्प मिल सके। हालांकि एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कलाकारों पे ही होते हैं, तो इस दृष्टि से ये सेशन आपके लिए सही है। तो चलिए हम बिना टाइम गंवाए देखते हैं आज हम किस किस कलाकार को पढ़ते हैं। तो जैसे कि आप थंबनेल में देख चुके हैं, आज हम 3 कलाकार को इस वीडियो में पढ़ेंगे, जिसमें क्षितिज मजूमदार हैं और शैलेंद्र नाथ डे हैं और के वेंकटप्पा है। तो चलिए बिना टाइम गंवाए हम लोग अपने सेशन पे चलते हैं। क्षितिज मजूमदार ये संत कलाकार कहे जाते हैं और आज हम लोग इनको पढ़ेंगे। ये इनकी एक पेंटिंग है क्षितिज मजूमदार की, प्रभु हरिदास अंतिम अवस्था में, जो कागज़ पर वॉश से है। ये अपने ज़्यादातर चित्र वॉश पद्धति से ही बनाए हैं। इसका संग्रह है राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ। तो चलिए इनके बारे में हम आगे देखते हैं। क्षितिज मजूमदार का जन्म 1891 ईस्वी में पश्चिम बंगाल मुर्शिदाबाद ज़िले में हुआ था। ये कहाँ इनका जन्म हुआ था? तो इनका पश्चिम बंगाल मुर्शिदा ज़िले में हुआ था। इनका जन्म का सन है 1891 में। क्षितिज मजूमदार कला शिक्षा जो इन्होंने ली थी, ये इम्पॉर्टेंट है। कला की शिक्षा इन्होंने कहाँ से ली थी? कलकत्ता आर्ट कॉलेज से इन्होंने शिक्षा ली थी और 6 वर्ष शांति निकेतन में अवनींद्रनाथ के सानिध्य में ये अपनी शिक्षा को पूर्ण किए थे। ये इनके गुरु कौन है? अवनींद्रनाथ टैगोर हैं। क्षितिज मजूमदार के गुरु जो हैं वो अवनींद्रनाथ टैगोर हैं। शिक्षा पूर्ण होने के पश्चात क्षितिज इंडियन सोसाइटी ओरिएंटल आर्ट में अध्यापक बने और बाद में प्राचार्य पद भी इन्होंने ग्रहण किया था। किसमें इन्होंने प्राचार्य पद ग्रहण किया था? इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट में इन्होंने प्राचार्य पद भार ग्रहण किया था। नेक्स्ट हम देखते हैं क्षितिज मजूमदार इसके पश्चात स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट लखनऊ के चित्रकला व्याख्याता पद पर कार्यरत रहे। ये क्षितिज मजूमदार हैं। इंडियन सोसाइटी का पद मतलब समाप्त करने के बाद इन्होंने लखनऊ में चित्रकला विभाग में ही इन्होंने वहाँ पे अपना पदभार वहाँ का संभाला। ये कब वहाँ पे गए थे? क्षितिज जब वहाँ पे इन्होंने इंडियन सोसाइटी में अपना कार्य समाप्त किया था, उसके बाद आगे देखते हैं। सन 1942 में आपने इलाहाबाद 1942 में आपने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में तत्कालीन कुलपति, जो उस समय के कुलपति थे, अमरनाथ झा के सहयोग से चित्रकला विभाग की स्थापना की तथा 1964 तक अपनी सेवाएं दी। इन्होंने वहाँ पे जो इलाहाबाद के उस समय के वो कुलपति थे अमरनाथ झा, उनके सहयोग से इन्होंने वहाँ पे चित्रकला विभाग की स्थापना की और वो वहाँ पे 1964 तक अपनी सेवाएं दिए। सन 1975 में आपका निधन इलाहाबाद में ही हो गया। 1975 में इनका निधन इलाहाबाद में हो गया। आगे देखते हैं। जया अप्पा स्वामी के अनुसार क्षितिज के रंगों व रेखाओं में मध्यकालीन कवियों की कविता का आभास होता है। ये जो जया अप्पा स्वामी हैं, इनको ऐसा लगता था कि क्षितिज के रंगों और रेखाओं में मध्यकालीन कवियों की कविता का आभास होता है। इनकी पेंटिंग को देखकर इनको मध्यकालीन के कवियों की कविताएं याद आती थी। आगे देखते हैं। क्षितिज
के आकृति प्रधान चित्रों की पृष्ठभूमि में वृक्षों का अधिक प्रयोग हुआ है। इन्होंने जो वृक्ष मतलब हर पेंटिंग में इनकी वृक्षों के पेंटिंग ये जरूर बनाते थे। चित्रनाथ का प्रिय विषय धार्मिक एवं पौराणिक आख्यान था, जिसमें रामायण, महाभारत, कृष्ण लीला तथा चैतन्य महाप्रभु के आध्यात्मिक जीवन का चित्रण प्रमुख था। ये चैतन्य महाप्रभु जी थे, इनके बारे में इन्होंने बहुत सारे चित्र बनाए हैं और इन्होंने रामायण पर भी चित्र बनाए, महाभारत पर भी बनाए, कृष्ण लीला पर भी बनाए, लेकिन चैतन्य महाप्रभु के आध्यात्मिक जीवन का चित्रण इन्होंने प्रमुख रूप से किया था। चित्रनाथ कट्टर वैष्णव थे। मतलब इसी कट्टरता के कारण इनको संत कलाकार भी कहा जाता है। आप बंगाल के महान संत चैतन्य महाप्रभु के आध्यात्मिक जीवन से प्रेरित थे। अभी हमने आपको बताया ऊपर कि चैतन्य महाप्रभु के इन्होंने उनके जीवन के चित्रण बहुत सारे किए थे, तो ये उनसे प्रभावित होकर उन्होंने चित्रण किया था। आगे देखते हैं। चित्रनाथ मजूमदार की विशिष्ट शैली श्री चैतन्य श्रृंखला में दृष्टिगत होती है। इनकी जो शैली है वो हम एक श्रृंखला थी, श्री चैतन्य श्रृंखला में दृष्टिगत होती है। हरे, पीले व बैगनी रंगों का हल्का तरल फैलाव चित्रों को रहस्यात्मकता व सहज आकर्षण देता है। इनके जो कलर इन्होंने यूज़ किए थे वो हरे, पीले, बैगनी, हल्के तरल फैलाव कर, मतलब हल्का ज़्यादा मतलब वो नहीं करते थे, ये डार्क नहीं करते थे। इन्होंने हल्का हल्का रेखांकन में जो रहस्यात्मक लगते थे और देखने में सुंदर भी लगते थे। चित्रनाथ वॉश रेखांकन पद्धति में वह जल रंग की टेम्पेरा पद्धति का शुद्ध रूप में प्रयुक्त करने वाले कदाचित पहले भारतीय चित्रकार थे। ये इम्पोर्टेंट, ये जो टेम्पेरा और जल रंग का इन्होंने जो शुद्ध रूप में इन्होंने प्रयोग किया, वो पहले ही ऐसे कलाकार थे जो इतना शुद्ध रूप से प्रयोग करते थे। चित्रनाथ का प्रिय रंग हल्का पीला, हमने ऊपर बताया आपको कि हल्के कलर ये यूज़ करते थे, जिसमें हल्का पीला, हरा, लाल और गेरुआ रंग इनके प्रिय रंग थे। इनके चित्र क्या क्या थे? इनके प्रमुख चित्र थे बालक ध्रुव की तपस्या, डेथ ऑफ साधु हरिदास, वो हरिदास अंतिम अवस्था में थे, वो चित्र है। विंटेज इंडिया, संत हरिदास, उर्वशी, मनसा देवी, सरस्वती, लक्ष्मी, पालित मृग, ये इनका फेमस है, पालित मृग, और ये डेथ ऑफ साधु हरिदास। इस तरह से हमने इनको देखा। ये चित्रनाथ मजूमदार जी जो थे, इन्होंने कौन कौन से चित्र बनाए। आगे हम शैलेंद्रनाथ डे को देखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें और शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दिया करें। चलिए आगे देखते हैं। शैलेंद्रनाथ डे का जन्म 1890 में इलाहाबाद में हुआ था। इनका जन्म दारागंज इलाहाबाद में हुआ था। शैलेंद्रनाथ डे की शिक्षा गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट कोलकाता से हुई थी। भारत कला भवन वाराणसी तथा पटना स्कूल ऑफ आर्ट्स से शिक्षा ली। इनकी जो शिक्षा इन्होंने जो शिक्षा ग्रहण किया है, इन्होंने जो शिक्षा ली है वो गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट कोलकाता से ली है। भारत कला भवन वाराणसी और पटना स्कूल ऑफ आर्ट से भी इन्होंने शिक्षा लिया है। शैलेंद्रनाथ डे चित्रों पर विशेष संयोजन की दृष्टि से अवनींद्रनाथ टैगोर का प्रभाव है। ये इनके गुरु थे अवनींद्रनाथ। तो जाहिर सी बात है कि जो छात्र होता है वो कुछ ना कुछ तो भाई अपने गुरु से सीखता है, उसके जैसा ही लगेगा। सीखता तो वो सब कुछ है, लेकिन कुछ कुछ ऐसी होती हैं छाप जो अपने गुरु का ही उन पे पड़ता है। तो ये जो इनके पे था, चित्रों पर विशेषतः संयोजन की दृष्टि से अवनींद्रनाथ का प्रभाव पड़ा है। शैलेंद्रनाथ डे ने पत्र कलम का प्रशिक्षण ईश्वरी प्रसाद से प्राप्त किया।
सन 1924 ईस्वी में राजस्थान में महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट एक सेकेंड महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट में उप प्राचार्य पद पर रहे। शैलेंद्र नाथ डे जो थे, इनको यहाँ पर भेजा गया था राजस्थान में, तो वहाँ पे ये उप प्राचार्य पद पे कार्यरत हुए। यहाँ पर रहते हुए आपने बंगाल स्कूल का व्यापक प्रसार किया है। ये वहाँ पे बंगाल स्कूल का प्रचार प्रसार किए। शैलेंद्र नाथ डे ने जयपुर में रहते हुए अनेक सुंदर चित्रों की शैलेंद्र नाथ डे ने जयपुर में रहते हुए अनेक सुंदर चित्रों की रचना की तथा चित्रकला के प्रति विशेष जन चेतना जागृत की। वहाँ पे इन्होंने चित्रकला को और विस्तार दिया। भारतीय चित्रकला की तकनीकी जन जन तक पहुँचाने की दृष्टि से और विशेषकर चित्रकला विद्यार्थियों के लिए अपने भारतीय चित्रकला पद्धति पुस्तक लिखी। ये इम्पोर्टेंट है। भारतीय चित्रकला पद्धति किसकी पुस्तक है? तो ये शैलेंद्र नाथ डे की पुस्तक है। शैलेंद्र नाथ डे की ठाकुर शैली के कुशल कलाकार थे। हाँ, ये जो थे ये ठाकुर शैली के कुशल कलाकार थे। शैलेंद्र नाथ डे ने चित्रकला को विश्व की सजीव वस्तु मानी। जो शैलेंद्र नाथ डे थे, इन्होंने चित्रकला को विश्व की सजीव वस्तु मानी। शैलेंद्र नाथ डे के चित्रों में रंग, रेखाएं आदि सूक्ष्म व गहन होकर प्रस्फुटित होते थे। शैलेंद्र नाथ डे की कला शैली परंपरागत भारतीय कला से प्रभावित एवं अलंकरण प्रधान थी। इनकी जो शैली थी वो अलंकरण प्रधान थी। कौशल्या से आज्ञा लेते राम, इनके ये सब चित्र हैं। कौशल्या से आज्ञा लेते राम, गरुड़ आसीन, अष्टभुज विष्णु, यशोदा व कृष्ण, यक्ष पत्नी तथा बनवासी यक्ष आदि आपके प्रमुख चित्र हैं। शैलेंद्र नाथ डे की वाष्प पद्धति में चित्रित मेघदूत श्रृंखला में नैसर्गिकता, सरलीकृत दृश्य चित्रण, विशिष्ट शैली, पृष्ठभूमि के ये यहाँ पे थोड़ा सा छूट गया है, यहाँ पे होगा नैसर्गिक सरलीकृत दृश्य चित्रण, विशिष्ट शैली, पृष्ठभूमि के सपाट रंग, दृष्टिगोचर होते हैं। दृष्टिगोचर होते हैं। यहाँ पर राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं बन रही है, वो ऐसे इसका ब्रश नहीं चलता है अच्छे से। तो यहाँ पे यही आगे की लाइन थी। शैलेंद्र नाथ डे की वॉश पद्धति में चित्रित मेघदूत श्रृंखला में नैसर्गिकता, सरलीकृत दृश्य चित्रण, विशिष्ट शैली, पृष्ठभूमि के सपाट रंग दृष्टिगोचर होते हैं। मेघदूत श्रृंखला है, उसमें ये इनकी विशेषता है। आगे हम लोग वेंकटप्पा को देखेंगे। वेंकटप्पा की ये एक पेंटिंग थी, सीता कल्याण, जो 1912 ईस्वी में जल रंग से इन्होंने बनाई थी। इसका संग्रह इनके निजी वो संग्रहालय में वेंकटप्पा आर्ट गैलरी बेंगलोर में ही संग्रहित थी। आगे देखते हैं। के वेंकटप्पा का जन्म मैसूर के दरबारी चित्रकार परिवार में हुआ था।
जो स्वर्ण पत्र पर अलंकरण कार्य करते थे। इनका जो परिवार का जो वो व्यवसाय था वो अलंकरण जो सोने के पत्र थे उन पे ये चित्रकारी करते थे। वेंकटेप्पा अवनींद्रनाथ टैगोर के प्रारंभिक शिष्यों में से थे। जो वेंकटेप्पा हैं ये अवनींद्रनाथ टैगोर के प्रारंभिक शिष्यों में से थे। वेंकटेप्पा की प्राथमिक कला शिक्षा हेमराज टेक्निकल इंस्टीट्यूट मैसूर तथा गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट चेन्नई से, इनकी जो शिक्षा थी वो चेन्नई से पूर्ण हुई थी। उच्च अध्ययन के लिए मैसूर महाराजा ने वेंकटेप्पा को गवर्नमेंट स्कूल ऑफ फाइन आर्ट एंड क्राफ्ट कोलकाता भेजा। इनकी शिक्षा में और वृद्धि करने के लिए इनको कोलकाता भेजा गया। वेंकटप्पा के लघु चित्रण तकनीकी को अपनाया जो राजपूत शैली व मुगल शैली से प्रभावित रही। वेंकटेप्पा का जल रंग विधान मधुर और चटकीले हैं। उस पर मुगल तथा राजस्थानी शैली का प्रभाव है। रेखाएं बारीक और सशक्त हैं तथा आकृतियों में गठनशीलता का आभास होता है। वेंकटेप्पा ने प्रारंभ में वॉश से चित्रण किया किंतु शीघ्र ही निजी शैली वेंकटेप्पा ने प्रारंभ में वॉश तकनीकी में चित्रण किया किंतु शीघ्र ही निजी शैली व तकनीकी का विकास किया। ये वॉश में शुरुआत की लेकिन बाद में ये अपने निजी शैली में कार्य करने लगे। सन 1910 में अजंता के भित्ति चित्रों की अनुकृतियाँ तैयार करने में लेडी हैरिंगम के दल में आप शामिल रहे। ये असित कुमार हलदार के साथ साथ ये भी वहाँ पे अजंता की अनुकृतियाँ तैयार कराए हैं। के वेंकटप्पा शिल्पकला में निपुण थे। वेंकटप्पा जो हैं शिल्पकला में निपुण थे। इस दृष्टि से वेंकटप्पा के द्वारा मणि अंग वीणा शेषन्ना तथा कविवर रविंद्रनाथ टैगोर के अवाच्य शिल्प प्रसिद्ध थे। इन्होंने इनके मूर्तियाँ बनाई हैं। वेंकटप्पा के द्वारा बनाए गए व्यक्ति चित्रों में अवनींद्रनाथ ठाकुर, रामास्वामी मुदालियर तथा महाराजा मैसूर आदि के व्यक्ति चित्र प्रमुख हैं। इन्होंने व्यक्ति चित्र बनाए थे और जिसमें अवनींद्रनाथ ठाकुर, रामास्वामी मुदालियर तथा महाराजा मैसूर आदि के व्यक्ति चित्र मुख्य हैं। संरक्षक मैसूर महाराजा कृष्णराज बोडियार चतुर्थ की मृत्युपरांत के वेंकटप्पा मैसूर छोड़कर बंगलौर चले गए। जो यहाँ के महाराजा थे उनके मरने के बाद ये जो हैं वहाँ पे वेंकटप्पा मैसूर चले गए थे। सन 1965 ईस्वी में वेंकटप्पा की मृत्यु के बाद कर्नाटक सरकार ने इनके चित्रों के संग्रह हेतु वेंकटप्पा आर्ट गैलरी स्थापित की। इन मरणोपरांत इनके वेंकटप्पा आर्ट गैलरी स्थापित हुई। वेंकटप्पा के चित्रों की विषय वस्तु सीमित वेंकटप्पा की विषय वस्तु सीमित थी जिसमें पौराणिक, ऐतिहासिक तथा दृश्य चित्र प्रमुख थे। के वेंकटप्पा के प्रमुख चित्र थे प्रताप सिंह, राम, सीता व स्वर्ण मृग। राम अलग है और नहीं, ये एक ही पेंटिंग है, राम, सीता व स्वर्ण मृग। शंकराचार्य, महाशिवरात्रि, बुद्ध वशिष्ठ, टीपू सुल्तान, अर्धनारीश्वर, भिक्षा मांगते बुद्ध, राम द्वारा हनुमान की मुद्रिका अर्पण, ऊटी के विभिन्न ऋतुओं के दृश्य, वीणा की मतवाली, कंडाई कोनाल के दृश्य चित्र, ये इनके चित्र थे वेंकटप्पा के। इनके चित्रों के बारे में हम एक बार और देख लेते हैं। इनके चित्र थे प्रताप सिंह, राम, सीता, स्वर्ण मृग, शंकराचार्य, महाशिवरात्रि, बुद्ध वशिष्ठ, टीपू सुल्तान, अर्धनारीश्वर, भिक्षा मांगते बुद्ध, राम द्वारा हनुमान का मुद्रिका अर्पण, ऊटी के विभिन्न ऋतुओं के दृश्य, वीणा की मतवाली, कोंडाई कनाल के भी दृश्य इन्होंने बनाए थे। तो ये रहे हमारे आज के कलाकार। तो चैनल पे बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें और शेयर करें।
इसी के साथ आज का वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी कलाकारों को लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।